Assalamualaikum my dear students. Class 8 Subject Mathematics Topic Volume and Surface Area of Spheres. Exercise 9C Question number 4 to Question number 7. Question number 4, 5, 6, 7. इन सारे क्वेश्चंस को आज हम करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन को क्या करें, ऑन रखें ताकि आपको मेरे नए न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आता रहे, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ a hemisphere of radius 7 सेंटीमीटर। रेडियस 7 सेंटीमीटर है, एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, हेमिस्फेयर है, तो उसका आपने क्या मालूम करना है, सरफेस एरिया मालूम करना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया मालूम करना है और रेडियस आपको ये है, तो पाई की वैल्यू आपने क्या रखना है, 3.142, क्या 3.142। अब इसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है, ठीक है। तो क्या है गिवन, क्या है, सरफेस एरिया मालूम करें, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये मालूम करना है। और दूसरा क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और पाई की वैल्यू आपको गिवन है कि 3.142 ले, सही है। तो यहाँ पर हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया मालूम करने का जो फार्मूला है उसको मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, पहले मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। देखिए बेटा, सरफेस एरिया मालूम करने का जो फार्मूला था, ठीक है, सरफेस एरिया स्फेयर का, तो वो था 4πr²। क्योंकि ये हेमिस्फेयर है तो इसको आपने 2 पर डिवाइड करना है और फिर प्लस करना है इसके साथ πr², ठीक है। ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, सही है, ये बात याद रखिए। क्लियर, पॉइंट क्लियर। फिर भी अगर आपको मसला हो ना, कंफ्यूजन हो, तो मुझे कमेंट करिए फिर, ठीक है। अच्छा, तो सॉल्यूशंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, तो सरफेस एरिया फार्मूला क्या है, एक मिनट ऐसा कर लेते हैं, एक मिनट के पाई है, यहाँ पर इसको साफ कर लेते हैं। पाई को ले ले, ये वाला पहले लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, πr² प्लस इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो इससे 2 आता है ना, तो 2πr²। इस तरह हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, डोंट वरी, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इस तरह भी आप लिख सकते हो, 1/2 4πr², इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, तो ये हो गया, पाई की वैल्यू है 3.142 और आर की वैल्यू है 7² प्लस 2 अपनी जगह पे 3.142, आर की वैल्यू है क्या, आर की वैल्यू क्या है 7², ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ पर कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह आ जाएगा, एक मिनट। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.142 मल्टीप्लाई बाई 7 7 49 आ रहा है ना, तो ये तो क्या आ रहा है, 153.9 आ रहा है ना, तो मैं 154 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 154, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जब इसको मैं कर लेता हूँ तो इसे 154 आ रहा है ना, यहाँ तक तो 154 आ रहा है। तो थर्ड टर्म जो है ना वो 2 है, तो उसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2, तो इसे 307.9 आ रहा है, तो मैं 308 भी ले सकता हूँ। अब इन दोनों को जमा कर ले तो इसे क्या आएगा, समेशन इसकी निकाले प्लस 154, तो इसे आ रहा है 461.9, तो मतलब मैं 462 भी लिख सकता हूँ, मैंने राउंड ऑफ किया, ठीक है।
तो मैं इसका यूनिट क्या है, यूनिट को ऊपर चेक कर लेते हैं, सेंटीमीटर है ना, तो हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यहां पर फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फेयर्स विद द गिवन क्या, सरफेस एरिया। नीचे आपको सरफेस एरियाज गिवन है। ठीक है, तो इनकी मदद से आपने क्या करना है, रेडियस मालूम करना है। रेडियस मालूम करना है तो यहाँ पर मैं आपको अभी यहाँ पर बताता हूँ कि मैंने कौन सा करना है और आपने कौन सा करना है। ठीक है, तो ये मैं करूँगा, ठीक है, और ये आपने करना है। ठीक है, और ये भी आपने करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह है। ठीक है, अच्छा, तो ये डी पार्ट मैं करता हूँ, एक मैंने इसको पूरा शेयर कर लूँ, हाईलाइट कर लिया। ठीक है, और ये आपने करना है, ये वाला। ठीक है, और इसे भी आपने करना है, इसको भी और से देखिए, ये भी आपने करना है। ठीक है, सही है। बस ये 2 पार्ट्स में करवाता हूँ, आपको समझाता हूँ, तफसील और डिटेल से समझाता हूँ, तो फिर आपका बाकी पार्ट्स आप खुद कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। गिवन डेटा में क्या है, क्या गिवन है, सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया गिवन है क्या, पार्ट ए की में, यहाँ ये पार्ट ए है। ठीक है, पार्ट ए में सरफेस एरिया क्या है, 210, ये वाला है ना, नजर आ रहा है ना। ठीक है, तो 210 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और रेडियस मालूम कर ले, क्या, फाइंड द रेडियस। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं। ये बात याद रखें, इससे पहले हेमिस्फेयर था। ठीक है, हेमिस्फेयर था, और अब ये स्फेयर है। स्फेयर और हेमिस्फेयर में फर्क है। ठीक है, तो स्फेयर का जो फार्मूला है ना, सरफेस एरिया, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह है। स्फेयर का फार्मूला सरफेस एरिया, वो इससे पहले मैंने लिखवाया है क्वेश्चन नंबर 3 में, आई थिंक। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये फार्मूला है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, इसको आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा, तो अब नेक्स्ट यहाँ पर हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 5 को, पार्ट ए। गिवन डेटा भी लिख लिया, अब सोल्यूशन में यही फार्मूला हम देखेंगे, सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया क्या है, 210 है। ठीक है, और 4 अपनी जगह पे, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट वही है। ठीक है, सही है, तो ये पाई हो गया। अब आर मालूम करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 4 पाई पर डिवाइड कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको भी हम कर लेते हैं इस तरह। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 210 को हम डिवाइड कर लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पर 210 डिवाइडेड बाय, पहले 4 पर कर लो, तो इसे ये आएगा, फिर डिवाइडेड बाय 3.142, तो इसे ये आएगा, 16.7 आ रहा है ना, तो उसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट, तो 4 आता है। ठीक है, मतलब 16.7 आ रहा है, तो इसका हम स्क्वायर रूट इस तरह लेंगे। ठीक है, और आर की वैल्यू आपको आ जाएगा 4 क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर क्या, ऊपर यूनिट्स आपको गिवन है, यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर सेंटीमीटर लिखूंगा। ठीक है, क्या लिखूंगा, सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका क्या, रिजल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्ट डी, उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट डी। अब पार्ट डी को देखें, इसके लिए मैं अलग पेन यूज करूँ या नहीं, बस यही चाहिए। ठीक है, अच्छा, पार्ट डी सरफेस एरिया गिवन है, ये गिवन डेटा है। ठीक है, तो सरफेस एरिया गिवन है, क्या है, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो रेडियस मालूम कर लें। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। रेडियस मालूम कर, मतलब सरफेस एरिया फार्मूला क्या है, अभी मैंने इससे पहले बता दिया, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये फार्मूला है। ठीक है, तो सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया क्या है, 64 पाई और 4 पाई, पाई पाई मत छेड़े, ना छेड़े,
अच्छा, तो आर स्क्वायर अपनी जगह पे, यहाँ पर मैंने इससे पहले बता दिया कि इस पाई को बस इस पाई के साथ कैंसिल किया कर ले और इसको 4 पर डिवाइड कर ले इस तरह, और इसको भी, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 64 को अगर हम 4 पर डिवाइड कर लेना, 64 डिवाइडेड बाई 4, तो इससे 16 आ रहा है, ठीक है। तो फिर इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, इस तरह ले सकते हैं क्योंकि आर जो है ना ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या आएगा 4, तो ये रहा आपका 4 से 16 आता है ना, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका रिजल्ट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, उसको पहले समझ लें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हेमिस्फेयर। अब यहाँ पर फिर हेमिस्फेयर है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, डोंट वरी, बी रिलैक्स, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 में फिर अगेन फिर हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर का जो मतलब तो स्फेयर है लेकिन हाफ है, ठीक है, स्फेयर है लेकिन क्या है, हाफ। यहां पर इधर देखिए, इस क्वेश्चन को और से पहले देखिए, अ हेमिस्फेयर हैज अ कर्व्ड, इधर क्या था, टोटल सरफेस था और इधर कर्व्ड है, तो कर्व्ड और टोटल सरफेस एरिया में फर्क है, ठीक है। तो कर्व्ड, एक मिनट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ये है, ठीक है। फाइंड इट्स रेडियस, इसका रेडियस मालूम कर लें, ठीक है। अभी मैं इन दोनों पे समझाता हूँ, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया पे मैं इन दोनों पे मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, रिमेंबर में ये चीजें मैं रिमेंबर में बताऊंगा, ठीक है। रिमेंबर, जब आपको कहे ना क्वेश्चंस में कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्या हेमिस्फेयर, तो इधर लिखो हेमिस्फेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कहे कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये हेमिस्फेयर का फॉर्मूलाज में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको तफसीलन बताया है, लेकिन खैर मैं फिर लिख रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 फॉर पाई आर स्क्वायर, ये है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इससे 2 आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो इससे क्या आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, ये आ रहा है ना। जब टोटल कहा हो तो फिर आपने ये इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। जब आपको कहा हो कि कर्व्ड, क्या कर्व्ड सरफेस एरिया, तो फिर इसके लिए ना आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फेयर है तो उसको 2 पर डिवाइड कर लो, ठीक है। तो फिर आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, सही है। मैं आसान तरीके से समझा रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो फिर आपने 2 पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया का जिक्र हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। गिवन डेटा यहाँ पर कर लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया वो आपको गिवन है 364.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मालूम क्या करना है, रेडियस मालूम कर ले, तो इसको कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने अभी बता दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको गिवन है, ठीक है, ये है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने नीचे लिखा है 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ये, ठीक है, ये हो गया। अब मैं एक मिनट में इसको थोड़ा नीचे, अच्छा, तो ये अब यहाँ पर मालूम क्या करना है, आर की वैल्यू मालूम करना है, तो 2 पाई पे डिवाइड कर लो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको भी 2 पाई पे, तो पाई के साथ कैंसिल, हाँ, पाई के साथ कैंसिल ना, आर रह जाएगा, तो आर रह जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं और फिर आर स्क्वायर ले लेते हैं, इसका धीरे धीरे देखें, तो 364.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसे ही आ जाएगा, हाँ। 182 है ना, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 182, तो इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, इसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट ले ले, तो इसे 13 पॉइंट क्या आ रहा है, आर की वैल्यू है 13.5, तो इसको राउंड ऑफ करें तो इसे हम 14 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका आर की वैल्यू का रिजल्ट, ठीक है, सही है,
ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, पहले इसको समझ ले। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द नंबर ऑफ स्टील बॉल। एक स्टील बॉल है, ठीक है, बेयरिंग्स, ओके, ईच ऑफ diameter 0.7 centimeter which can be made from 1 kilogram of steel। समझ आया? डायमीटर ये है जिसकी वजन है ना, वजन 1 kg ऑफ स्टील, ठीक है, स्टील, ओके। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टील हैज अ मास ऑफ, ये अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लेना तो उसका जो वेट बनता है ना वो ये ग्राम बनता है, ठीक है। तो मालूम क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टील ऑफ बॉल बेयरिंग्स, ये मालूम करना है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इधर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। गिवन डेटा में क्या है, गिवन डेटा क्या गिवन है, डायमीटर, डायमीटर गिवन है, ये किस चीज का है, बॉल बेयरिंग का, बॉल बेयरिंग का जो डायमीटर है वो है 0.7 सेंटीमीटर। जब डायमीटर आपको 0.7 गिवन है तो रेडियस क्या होगा, तो रेडियस 0.7 को डिवाइड कर लो 2 पर, तो इसे आ जाएगा 0.35 सेंटीमीटर। मतलब एक रेडियस ना डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है, सही है, ये बात याद रखें। अच्छा, ये हो गया। अब नेक्स्ट, तो ये तो आपको डायमीटर गिवन है, रेडियस हमने मालूम किया। अब ये नेक्स्ट कह रहे हैं कि मास, ठीक है, मास ऑफ, यहाँ पर बताया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टील हैज अ मास ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टील हैज अ मास, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो उसका मास है 7.85 ग्राम, ठीक है। तो ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो रेडियस गिवन है ना, इसका हमने क्या मालूम करना है, इसका हमने वॉल्यूम मालूम करना है। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बॉल बेयरिंग का वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। तो 4/3 अपनी जगह पे, पाई अपनी जगह पे, और आर की वैल्यू क्या है 0.35 क्यूब, ठीक है। तो ये है। अब नेक्स्ट, तो इसको कर लेते हैं 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3.142 मल्टीप्लाई बाई क्या है 0.35 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाई 0.35, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो इसे ये आया 0.179। तो इसको मैं राउंड ऑफ करूँ 0.18, ठीक है, 18 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर आप गौर करें, ऊपर आपको बताया है इधर 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो वेट है ना वो ये है, तो फिर इसका क्या बनेगा, तो इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब का तो ऊपर मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। अब बॉल बेयरिंग का मास क्या है, ठीक है। तो मतलब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि ये ऊपर जो है ना उसको, ये तो 1 ऊपर तो 1 का है ना, तो ये इसका फिर क्या बनेगा, तो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 7.85 ग्राम, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इसे आएगा 1.41 आ रहा है, ठीक है, 1.41 ग्राम। तो ये आ जाएगा। अब बॉल बेयरिंग ये मालूम हो गया, सही है। अब नंबर ऑफ बॉल बेयरिंग ये हम मालूम करते हैं, नंबर। तो नंबर ऑफ बॉल बेयरिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ
1000 डिवाइडेड बाय यही वाला, ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय ये, तो इससे क्या वैल्यू आएगा 709, ठीक है 709, तो इतने तादाद में ये आएगा, सही है। अब यहां पर देखिए सवाल पैदा होता है कि सर इस क्वेश्चन को पहले गौर से देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ स्टील बार बेयरिंग ईच ऑफ डायमीटर 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर क्या था, ये था, विच कैन बी मेड फ्रॉम 1 kg, समझ आया। अब यहाँ पर 1 kg था तो इसी वजह से मैंने ये तो ग्राम में है ना, ठीक है, ये किस में है, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ, ये तो ग्राम में है ना, ठीक है, ग्राम में है ना, हाँ, और बुक में देखिए यहाँ पर आपको 1 kg बताया है, तो 1 kg बताया है, तो 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम है, तो ये इसके साथ डिवाइड किया तो नंबर मालूम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 1 kg में कितना आता है, समझ आया अब, ठीक है, 1 kg में फिर कितना आता है, तो फिर 1 kg डिवाइडेड बाई ये, सही है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।